बहनों, आज विश्व भर में हम एक दूरदर्शी, एक रहस्यवादी और ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण व्यक्ति के जीवन का पर्व मनाते हैं। वो है संत इग्नासियस लोयोला। उनका जन्म स्पेन के लोयोला किले में एक राजकीय कुलीन परिवार में सन 1491 ईस्वी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु सन 1556 ईस्वी में रोम में हुआ। सन 1622 ईस्वी में संत इग्नासियस लोयोला को पोप ग्रेगरी 15वें ने संत घोषित किया। वे एक सैनिक थे जो युद्ध के मैदान में नाम कमाना चाहते थे। उनके सपने थे सम्मान, शक्ति और दुनिया की प्रशंसा पाना। उनका शुरुआती जीवन सांसारिक महत्वाकांक्षाओं और वीरता से भरा था। लेकिन पंपलोना के युद्ध में एक तोप के गोले ने उनके पैर को घायल कर दिया। जब वह घायल अवस्था में था, उसके पास केवल 2 किताबें थी। यीशु मसीह का जीवन अर्थात पवित्र बाइबल और संतों की जीवनी। इन्हें पढ़ते पढ़ते उनके भीतर एक नई आग जल उठी, एक ऐसी आग जो अब तलवार के लिए नहीं बल्कि आत्माओं के उद्धार के लिए जल रही थी। मनुष्य को क्या लाभ अगर सारा संसार कमा ले और अपनी आत्मा गवा दे। मार्कुस अध्याय 8 पद संख्या 36। संत इग्नासियस ने इस बात को अपने जीवन का एक अंग बना लिया। उसके भीतर एक गहरा आंतरिक परिवर्तन आया। यही वह क्षण था जब इग्नासियस का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां टूटे हुए रिश्ते फिर से ठीक हो सकते हैं, पश्चाताप करने वाले पापियों को क्षमा मिल सकती है और बेचैन आत्माएं शांति पा सकती है। प्रिय भाइयों और बहनों, संत इग्नासियस का जीवन संसार से स्वर्ग की ओर चल पड़ा। चाहे हम कितने भी सांसारिक इच्छाओं में डूबे हों, परमेश्वर हमें बुला सकता है और बदल सकता है। युद्ध में राजाओं की सेवा करने के बजाय उन्होंने राजाओं के राजा ख्रिस्त की सेवा करने का मार्ग चुना। आज हम संत इग्नासियस लोयोला के जीवन और उनकी आध्यात्मिक विरासत को याद करें और उससे प्रेरणा लें। सभी चीजों में ईश्वर को खोजना, फाइंडिंग गॉड इन ऑल थिंग्स। ईश्वर हमारे जीवन के हर परिस्थिति में उपस्थित हो सकते हैं, चाहे यह हमारे जीवन का कठिन पल क्यों ना हो। ईश्वर केवल ना गिरजाघरों में बल्कि ईश्वर सभी चीजों में उपस्थित है। हम उन्हें सभी लोगों और सभी चीजों में पा सकते हैं। संत इग्नासियस ने कलीसिया को आध्यात्मिक साधना अर्थात स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस का अनमोल उपहार दिया। संत इग्नासियस ने सही निर्णय की कला सिखाई अर्थात डिसर्नमेंट। जीवन की हर परिस्थिति में यह पहचानना कि कौन सा मार्ग हमें ईश्वर के करीब ले जाता है और कौन सा मार्ग ईश्वर से दूर। कैसे हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छाओं को पहचानने और सही निर्णय लें। आज के समय में हम भी कई चीजों में उलझे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर प्रतिस्पर्धा, चिंताएं, असुरक्षाएं और आत्मकेंद्रित जीवन। संत इग्नासियस ने सब कुछ ईश्वर को समर्पित करना सिखाया। संत इग्नासियस की प्रसिद्ध प्रार्थना है, हे प्रभु, मेरी स्वतंत्रता, मेरी स्मृति, मेरी समझ
और मेरी पूरी इच्छा को स्वीकार कीजिए। अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढालना। संत इग्नासियुस ने प्रभु की पुकार सुनकर उन्होंने अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया। एक यीशु समाजी ईश्वर को समर्पित होकर परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालता, उसकी गहराई पर जाता और प्रार्थना एवं आत्म परख की जीवन शैली को अपनाता है। संत इग्नासियुस ने सेवा करने का मार्ग चुना। उन्होंने अपना जीवन न्याय, शांति, असहायों व दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया। यही कारण है कि आज यीशु समाजी कलीसिया की सेवा में लगे हुए हैं। नवीन सुसमाचार प्रचार के कार्यों एवं ज्ञान प्राप्ति में आज की चुनौतियों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। वे शरणार्थियों की भी विशेष देखरेख करते हैं, जो आधुनिक युग की एक बड़ी समस्या है। संत इग्नासियुस के जीवन का आदर्श वाक्य सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए, अद मजोरम दई ग्लोरियम। संत इग्नासियुस के लिए परमेश्वर ने सब कुछ इसलिए रचा कि उसके द्वारा उसकी महिमा हो। इसका कारण यह नहीं है कि परमेश्वर स्वार्थी रूप से हमारी महिमा चाहता है। परमेश्वर अपने आप में पूरी तरह से परिपूर्ण है और हम उसे ऐसा कुछ नहीं दे सकते जो उसकी पूर्णता में कुछ जोड़ सकता है। जब वह हमें उसकी महिमा के लिए बुलाता है तो वह इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसमें हमारी स्वयं की भलाई है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो हम स्व केंद्रित बन जाएंगे। आज की दुनिया में लोग नाम और शोहरत के पीछे हैं। ना दौलत, ना ही सम्मान, ना ही शक्ति अस्थायी खुशी ला सकती है। हम जानते हैं कि हमारा हृदय तब तक बेचैन रहता है जब तक वह ईश्वर की शांति नहीं पाता। आज हम अपने आप से कह सकते हैं या पूछ सकते हैं, क्या मैं जो कर रहा हूं वह सच में परमेश्वर की महिमा के लिए है? यीशु समाज के संस्थापक संत इग्नासियुस के पर दिवस पर संत इग्नासियुस लोयोला से प्रेरित होकर हम अपने को दूसरों की सेवा में समर्पित करें। आज संत इग्नासियुस के पर हम यह प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु, जैसे आपने संत इग्नासियुस को अपने प्रेम में बदल दिया, वैसे ही हमारे हृदय को भी बदल दीजिए। वैसे ही हमारा जीवन भी दूसरों के लिए प्रेम और सेवा का बने। हमें सांसारिक मोह को छोड़कर यीशु के पीछे चलने का साहस दे। हमें सिखाइए कि हम हर कार्य, हर विचार और हर निर्णय आपकी महिमा के लिए करें। आमीन।